रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये प्रतिज्ञा क्षत्रियों का प्रतिज्ञा है, और जब क्षत्रिय प्रतिज्ञा लेते हैं तो निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा महाभारत काल में हुई, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि भीष्म पितामह इस तरह का प्रतिज्ञा लिए थे, अपने पिता के प्रेम के लिए प्रतिज्ञा लिए थे, जिसके कारण आजीवन कुमारा रहे और उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। कहा जाता है उनके पिता शांतनु मछुआरे की पुत्री से प्रेम हो गया, जिसका नाम सत्यवती था। वो चाहते थे कि सत्यवती से उनका विवाह हो। जब राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुँचे और विवाह का प्रस्ताव दिया, तो उनके पिता ने कहा कि विवाह तो अवश्य होगा, लेकिन जो उत्तराधिकारी होगा, राजा बनेगा, वो सत्यवती का पुत्र ही हो। इस बात को सुनकर शांतनु दुखी हो गए और लौट गए, लेकिन उनके हृदय से सत्यवती के प्रति जो प्रेम था नहीं हट रहा था। इस बात को जब भीष्म को जानकारी हुई, तब उन्होंने उनके प्रेम के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, और इस तरह का प्रतिज्ञा से महाभारत की लड़ाई हुई। दूसरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो विनाशकारी था, भीम ने लिया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुशासन के द्वारा हो रहा था, और उस समय दुर्योधन ने कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं। इस बात को लेकर भीम ने इस तरह की प्रतिज्ञा ली कि जब भी उसको मारा जाएगा तो उसके छाती को चीरकर लहू पिया जाएगा, और लहू से द्रौपदी के बाल को धोया जाएगा। और इस तरह की प्रतिज्ञा भीम ने पूरी की। तीसरी सबसे बड़ी विनाशकारी प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली जब उस युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया, तो पांडव मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन जयद्रथ ने उनका रास्ता रोका। उस समय अर्जुन ने विनाशकारी प्रतिज्ञा ली और उसने कहा था कि कल सूरज डूबने से पहले जयद्रथ की मृत्यु मेरे द्वारा होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अग्नि में समाधि ले लूँगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई, और कुछ देर के लिए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। जयद्रथ और पांडव काफ़ी खुश हुए कि अब शाम हो चुकी है, रात्रि होने वाली है,
लेकिन कुछ ही देर के बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सूर्य की रोशनी वापस आ गई और उसी समय अर्जुन ने जयद्रथ की हत्या कर दी। ये 3 प्रतिज्ञा महाभारत का युद्ध होने की प्रेरणा है। इससे हम सीखते हैं, महाभारत से हम सीखते हैं कि हमें इस तरह का कोई कार्य ना करें जिससे हमें दंड मिले। इसलिए हम सभी को महाभारत से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन पर उतारना चाहिए। अगर दुशासन और दुर्योधन इस तरह का कार्य ना करते, जयद्रथ इस तरह का कार्य ना करते, तो उन सबों की मौत नहीं आती। इसलिए हम सभी को महाभारत से सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।